हेलो, वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हम पढ़ रहे हैं लैन पोर्ट सेक्शन। लैन पोर्ट सेक्शन में कितने पिन होती हैं और क्या काम करती है, अगर ये खराब हो जाता है तो क्या इशू आ सकते हैं। ये है लैन पोर्ट, आप देख पा रहे हैं लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट 8 पिन की होती है। 8 पिन कैसे काम करती है वो आज आपको बता दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे लैन पोर्ट। लैन पोर्ट में 8 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 पिनों का अलग अलग काम होता है। इसमें भी आपको दिखा दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 8 ये लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट में 8 पिन होती है। पिन नंबर 1 प्लस ट्रांसमिट डाटा का काम करती है। ये प्लस ट्रांसमिट डाटा का काम पिन नंबर 1 कर रही है। पिन नंबर 2 माइनस ट्रांसमिट डाटा का काम कर रही है। पिन नंबर 3 रिसीव डाटा का काम कर रही है, प्लस रिसीव डाटा का काम कर रही है। पिन नंबर 4 ग्राउंड है, ये पिन नंबर 4 ग्राउंड जा रही है। पिन नंबर 5 नो कनेक्शन, और पिन नंबर 6 माइनस रिसीव डाटा का काम करती है, और पिन नंबर 7 नो कनेक्शन का काम करती है। पिन नंबर 8 प्लस माइनस डाटा का काम कर रही है। ये 8 और क्लास ले रहे हैं सर थोड़ी देर में। और पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 1 और 2 ये इधर दिखाइए। ये लैन पोर्ट हो गया। लैन पोर्ट से ये इसका कनेक्शन आता है ट्रांसफर लैन ट्रांसफार्मर का। ये लैन ट्रांसफार्मर है, और ये लैन चिप है, और ये पीसीएच है। यहाँ से कनेक्शन लैन ट्रांसफार्मर में आएगा, लैन चिप में आएगा, लैन चिप के थ्रू पीसीएच यानी साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज इन्वॉल्व होती है पीसीएच में। ये पीसीएच तो ये पिन कैसे काम कर रही है। पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 1 और 2 ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करा दे रही हूँ। पिन नंबर 1 और 2 बीप करेगा। जिसे लगा हुआ है ये बीप कर रहा है, और पिन नंबर 3 एंड 6 भी बीप करेगा, वो भी चेक करा देती हूँ। ये बीप कर रहा है। सही जगह पे है, ठीक। अभी हमने आपको चेक करा दिया है कि पिन नंबर 1 और 2 आपस में बीप करते हैं, एंड 3 एंड 6 आपस में बीप करते हैं। दूसरे नंबर से फोन करें तो बोला 500 रुपये पर कॉल। लेकिन ट्रांसफार्मर का पिन प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में ही बीप नहीं करते हैं। लैन ट्रांसफार्मर और लैन चिप के बीच MDI0, MDI1, MDI1 प्लस, MDI1 माइनस के थ्रू ही लैन चिप से कनेक्ट रहता है। ये है लैन ट्रांसफार्मर और लैन चिप, इन दोनों के कनेक्शन अभी बता रहे हैं आपको। लैन चिप और साउथ ब्रिज के बीच, लैन चिप से ये साउथ ब्रिज और लैन चिप और साउथ ब्रिज के बीच RX0, RX1, RX2, RX3 से ही डाटा जाएगा। साउथ ब्रिज या पीसीएस से डाटा TX0, TX1, TX2, TX3 से ही आउट होगा। PLT RST ये 3.3 वोल्टेज लैन चिप को भेजती है, और साउथ ब्रिज या पीसीएच कुछ बोले
यही PLT रीसेट होकर मिनी वाईफाई में पिन नंबर 22 को भी जाता है और IO को भी जाता है। एंड PLT रीसेट का आना मतलब साउथ ब्रिज से ही आना। और अगर ये कंडीशन ओके है तो PCH भी ओके रहेगा और मदरबोर्ड की सारी सप्लाई ओके रहेगी, क्लॉक भी ओके रहेगा। और लैन चिप को सप्लाई देना यानी कि 1.0 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आती है, तो स्टेप डाउन से ही ये वोल्टेज आते हैं। लैन चिप कैसे काम कर रही है? लैन चिप से एक क्रिस्टल लगा होता है, ये आपको क्रिस्टल बता देते हैं। क्रिस्टल लगा हुआ है लैन चिप के पास और 25 मेगाहर्ट्ज का लगा होता है। और डायरेक्ट इसके अलावा इससे क्लॉक जनरेटर यानी कि 33 मेगाहर्ट्ज का एक PIC क्लॉक या PCH बोर्ड है, तो PCH से ही आएगा 33 मेगाहर्ट्ज। ये BCI क्लॉक लैन क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। लैन चिप रिक्वायरमेंट, अगर लैन चिप में प्रॉब्लम है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो सप्लाई वोल्टेज का और PLT रीसेट परमानेंट हाई रहेगा और 25 मेगाहर्ट्ज और 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक मिलता रहेगा इसको, यानी कि मिलना चाहिए। लैन और साउथ ब्रिज के बीच इंटरफेस बनता है। लैन और साउथ ब्रिज के बीच, ये लैन चिप और साउथ ब्रिज, इन दोनों के बीच का इंटरफेस बनता है जो कि RX0, RX1, RX2, RX3 लैन चिप से ही सिग्नल साउथ ब्रिज के PCH में रिसीव होता है। ये PCH है, इस में रिसीव होगा। और TX0, TX1, TX2, TX3 से PCH से लैन चिप रिसीव करेगा सिग्नल को। PCH ट्रांसमिट करेगा TX0, TX1, TX2, TX3 जो PCH रिसीव करेगा सिग्नल को। ये टोटल 8 कनेक्शन की, लेकिन कुछ में 4 कनेक्शन होते हैं। सर प्रॉब्लम्स बता दिए, प्रॉब्लम बता दिए। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आती, क्लियर है? ट्रबल शूट कैसे करोगे इसको? हाँ, ट्रबल शूटिंग को बता दीजिए। तो बताओ ना। सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें फिजिकल डैमेज तो नहीं है लैन पोर्ट पे। लैन पोर्ट अगर फिजिकल डैमेज है, केबल अगर चिपक गई यहाँ या अगर पिन इसके चिपक गए तो क्या होगा? वो वर्क नहीं करेगा। क्या वर्क नहीं होगा? क्या दिक्कत आएगी? अगर प्लस माइनस चिपक जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा। ऑन ही नहीं होगा। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम पढ़ो, बताओ मुझे। लैन पोर्ट सेटिंग इज ओके, यानी लैन पोर्ट सेटिंग बायोस में जाके देख लो कि लैन कार्ड नेटवर्क कंट्रोलर इनेबल है या डिसेबल है, वो चेक करना है। ठीक है, बायोस में जाओगे, लैन कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, USB हो गया, जो भी चीज आप इनेबल डिसेबल करना चाहो बायोस में कर सकते हो। ठीक है, तो बायोस में जाने के लिए हम जैसे ही लैपटॉप स्टार्ट होता है, लैपटॉप डेल डेस्कटॉप स्टार्ट होता है तो डेल एस्केप F1, F2, F12 डिफरेंट लैपटॉप के वर्जन के हिसाब से अलग अलग बायोस की होती है। ठीक है, अगला अब अगर हमें बायोस की देखना है कि क्या है, तो पर्टिकुलर जैसे थिंकपैड है, लेनोवो थिंकपैड, इसका मॉडल नंबर डालेंगे और गूगल पे आप लिखोगे लेनोवो थिंकपैड मॉडल नंबर बायोस की, तो बता देगा कि उसकी बायोस की क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें अगर फॉल्ट आ रहा है तो लैन पोर्ट की सेटिंग चेक कर ली। लैन चिप के वोल्टेज, जितने भी लैन चिप में वोल्टेजेस आने हैं वो क्या होने चाहिए, पूरे प्रॉपर होने चाहिए। वोल्टेज में से तो भी क्या होगा, लैन कार्ड काम नहीं करेगा। लैन कार्ड या नेटवर्क कंट्रोलर काम नहीं करेगा। बूस्टर अगर खराब है, ट्रांसफार्मर अगर खराब है तो भी लैन कार्ड डिटेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा PLT रीसेट 3.3 वोल्ट, इसको आप चेक करिए। इसके अलावा 33 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक जो क्रिस्टल है उसको चेक करिए। इसके अलावा 25 मेगाहर्ट्ज का भी आपको चेक करना है क्रिस्टल। इतनी चीजें आपको इस क्लॉक जनरेटर IC में चेक करना है। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज या वीडियो कोर्सेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो कोर्स लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसको फिर यहाँ पर सिर्फ 5 डेज की एंट्री होगी और जो यहाँ पर एंट्री है ऑनलाइन, जो ऑफलाइन एंट्री है उसको वीडियो कोर्सेज नहीं दिए जाएंगे। दो में से एक ही चीज़ होती है, दोनों लेंगे तो दोनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। थैंक्स फॉर द